हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे स्टेट के बारे में जिसे आईआईटी और आईएएस का प्रोडक्शन हाउस भी कहते हैं, जहां दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ। इस प्रदेश दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थानों में से एक है और इतिहास में सबसे महान राज्यों में से एक था, लेकिन आज ये एक गरीब राज्य के रूप में लोकप्रिय है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के बिहार राज्य के बारे में। दोस्तों, बिहार ही वो स्थान है जिससे चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोका जैसा राजा बुद्धा और महावीर जैसा धर्म परिवर्तक और दुनिया को आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेरशाह जैसा शासक दुनिया को दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार और बिहार से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। दोस्तों, 15 नवंबर साल 2000 को बिहार के दक्षिण हिस्से को अलग करके एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। ये क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा है। गंगा इसमें पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। अगर इस राज्य की भाषा की बात की जाए तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से हिंदी, मैथिली और भोजपुरी बोलते हैं। इस राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी और दूसरी राज्य भाषा उर्दू है। बिहार का राज्य पशु बैल और राजकीय पेड़ पीपल और राजकीय चिड़िया गौरैया है और राजकीय भोजन लिट्टी चोखा है। दोस्तों, अगर बिहार के क्षेत्रफल की बात की जाए तो बिहार का क्षेत्रफल जो है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 10 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, जनसंख्या घनत्व 2850 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 38,860 रुपए है। दोस्तों, इस बात से आपको हैरानी होगी कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक आईएएस अधिकारी बिहार की भूमि से ही निकलते हैं। दिमाग में बिहारी बहुत तेज होते हैं। माना जाता है कि बिहारियों की गणित बहुत तेज होती है। उनका दिमाग बहुत ही तेज गति से चलता है। हालांकि 1990 के पहले आईएएस अधिकारियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर था, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट आने लगी। दरअसल दोस्तों, बिहार के छात्रों का ध्यान अब आईटी सेक्टर में अधिक लग रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोबारा से बिहारी छात्रों में आईएएस के प्रति रुचि देखने को मिल रही है। शून्य के बिना गणित का क्या मोल है दोस्तों, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म स्थल भी बिहारी है। शायद यही कारण है कि बिहार के लोगों की गणित बहुत तेज होती है। वो गणित में माहिर होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी दुनिया में बिहार जगमगा रहा है। बिहार की राजधानी पटना है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन है। दोस्तों, एक या दो नहीं बल्कि पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट की मुफ्त सुविधा का फायदा आप उठा सकते हैं। अमेरिका, जापान आदि देशों में दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पड़ोसी चीन भी इस मामले में हमसे बहुत पीछे है। भारत के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है मुंडेश्वरी मंदिर, बिहार में है। जो यह मंदिर पुआरा पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट है। साल 1812 से लेकर साल 1950 तक ब्रिटिश यात्री आर्यन मार्टिन, फ्रांसिस बुकानन और क्लार्क ने इस मंदिर का भ्रमण किया था। पुरातत्व के अनुसार यहाँ के शिलालेख 389 ईस्वी के हैं। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार के पटना में हुआ था। यहाँ पर तख्त श्री पटना साहिब सिख धर्म से जुड़ा हुआ एक ऐसा ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है जिसे महाराणा रंजीत सिंह ने बनवाया था। बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा है। ये त्योहार प्राचीन वैदिक काल से मनाया जा रहा है। छठ पूजा छठ मैया और भगवान सूर्य को समर्पित है। ये पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखती हैं। छठ पूजा बिहार की संस्कृति और प्रतिष्ठा का प्रतीक
प्रतीक है। दोस्तों लिट्टी चोखा को बिहार का मुख्य व्यंजन माना जाता है। लिट्टी एक आटे का गोला होता है जिसे जलते अलाव पर सेका जाता है। लिट्टी के भीतर सत्तू का मसाला भी भरा जाता है। अगर चोखे की बात करें तो चोखा आग पर सेके हुए आलू, बैंगन, टमाटर से बनाया जाता है। लिट्टी चोखा सबसे आसानी से बनने वाले व्यंजनों में से एक है। बिहार के अलावा लिट्टी चोखा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी फेमस है। नालंदा पुस्तकालय ने विशेष रूप से ईरान, कोरिया, चीन और जापान के लोगों को आकर्षित किया है। दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय में से एक था, लेकिन तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगवा दी। ऐसा माना जाता है कि ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि ये 3 महीनों तक जलती रही। महाबोध मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित है। दोस्तों ये गंगा नदी के मैदानी भाग में स्थित है। ये मंदिर बौद्ध धर्म के लिए खास है। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर बिहार से 115 किलोमीटर दूर स्थित है। महाबोधि मंदिर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बिहार के रहने वाले ही थे। उन्होंने मॉरिशस की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनका नाम शिवसागर राम गुलाम था। भारत की दूसरी सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन बिहार के मधुबनी जिले में है, जहां पर 7000 हेक्टेयर जमीन में सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। बिहार में हर रोज लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और बिहार के मजदूरों को और सभी राज्यों के मजदूरों से ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि बिहार के मजदूर बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। बिहार के मुंगेर जिले में विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। भारत का सबसे बड़ा बाजार बिहार में ही लगता है, जिसे हम सहराई के नाम से जानते हैं। दोस्तों बिहार के मुजफ्फर शाही लीची पूरी दुनिया में फेमस है, इसीलिए मुजफ्फरपुर को स्वीट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है, और MS धोनी नाम इस धर्म के सबसे प्रसिद्ध अध्याय में से एक है। MS धोनी का जन्म रांची में हुआ था। उस समय रांची बिहार का ही भाग हुआ करता था, जिन्हें लोग आज भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान और महान खिलाड़ी के रूप में जानते हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार में ही है। यहाँ पहले विदेशों से भी लोग आया करते थे। जानकारी के अनुसार बिहार का विकास दर आज 14.48% है, जो ये साबित करता है कि बिहार देश में तेजी से विकास करने वाले राज्यों में सर्वोच्च है। दोस्तों बिहार में घूमने और अपनी छुट्टी को कुछ स्पेशल बनाने वाली बहुत सारी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं। अब हम आपको बिहार की कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों नालंदा भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में घूमने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर महावीर ने यहाँ 14 मानसून सीजन बिताए थे। कहा जाता है कि बुद्ध ने नालंदा में आम के बाग के पास भाषण दिया था। इस शिक्षा केंद्र की ख्याति शक्ति की प्रसिद्ध चीनी यात्री हेत्सोंग ने यहाँ का दौरा किया था और यहाँ कम से कम 2 साल तक रहे। दोस्तों पटना गंगा के दक्षिण तट पर स्थित पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र के रूप में जाना जाने वाला ये शहर दुनिया की सबसे पुरानी बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। पटना सिख भक्तों के लिए भी एक तीर्थ स्थल है, क्योंकि इसे अंतिम सिख श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान माना गया है। हरियांका, नंदा, मौर्य, शुंग, गुप्त और पाल के काल में ये शहर पूरे भारत में काफी उभर कर सामने आया था। दोस्तों आज का पटना एक विशालशील शहर है। मॉल, साई-फाई होटल्स और थिएटर से यहाँ की रौनक और भी ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों गया बिहार के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से सबसे प्रमुख बोध गया है। ये एक हिंदू तीर्थ स्थल है और बोध गया बौद्ध तीर्थ स्थल के लिए एक पारगमन बिंदु है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इसी पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गया एक व्यस्त शहर है जो कि फल्गु नदी के तट पर स्थित है और यहाँ कई मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों से भरा हुआ है, जो यहाँ मौर्य और गुप्त वंश के सफल शासन के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। सासाराम बिहार के सासाराम इलाके में शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के सबसे प्रभावशाली मकबरों में से एक माना जाता है। इसे दूसरे भारत के ताजमहल के रूप में माना जा सकता है और ये दिवंगत सम्राट शेरशाह सूरी को समर्पित एक विशाल मकबरा है। मकबरे का निर्माण 1540 से 1545 के बीच हुआ था। दोस्तों इसकी पूरी संरचना को खूबसूरती से संरक्षित किया गया है। ये वास्तुकला के इंडोलैमिक शैली का एक सुंदर नमूना है जो लाल पत्थरों से बना है, जिसके आगे के भाग पर जटिल नक्काशी है। मकबरा 122 फीट ऊंचा है, जिसमें सुंदर गुंबद, मेहराब, सतम, मीनार, छतरियां और बहुत कुछ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी और बिहार के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।